आज हम यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 22 के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल से करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक व्यक्ति है ए। ये कौन है? ये एक प्लेंटिव है। बी कौन है यहाँ पर? बी यहाँ पर डिफेंडेंट है। अब पहले मामला समझ लो, मामला क्या हुआ है। यहाँ पर जो बी है इसके द्वारा एग्रीमेंट टू सेल करा गया है। बी के पास में एक प्रॉपर्टी है और बी इस प्रॉपर्टी को ए को बेचने को तैयार हुआ है, इसलिए बी और ए के द्वारा एग्रीमेंट टू सेल तैयार करवाया गया है और इन्होंने तय करा था कि ये 6 महीने के भीतर इसे बेनामा करवा देंगे, सेल डीड तैयार करवाएंगे। 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो यहाँ पर बी है, बी कौन है? यहाँ पर हमारा बायर है। ए कौन है? जो कि सेलर है। सॉरी, बी यहाँ पर सेलर होगा। हाँ, बी यहाँ पर बेचने वाला है और जो ए है वो इसमें यहाँ पर बायर की पोजीशन में है, वो ख़रीदार की पोजीशन में है। सही है। अब यहाँ पर जो इसमें सेलर है, बी है, वो बेनामा करने के लिए तैयार हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्लियर है जो केस है। अब यहाँ पर जो ए है उसके द्वारा इस बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा डाला जाएगा। ए इस बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा डालेगा, कोर्ट से निवेदन करेगा कि इस बी को आदेशित करा जाए कि ए के साथ में सेल डीड करें, इसलिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा करा है। मामला प्रॉपर्टी रिलेटेड है। आपको इस एग्जाम्पल का, इस केस का बैकग्राउंड तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करती हैं। जब मुकदमा चल रहा है उस टाइम पर जो ए है, जो प्लेंटिव है, वो मर गया है। अब क्या होगा? बस इतना सा क्वेश्चन है अब मेरा इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा? जब प्लेंटिव ही मर गया तो जो उसने मुकदमा किया था, जो उसने रिलीफ मांगा था कोर्ट से, क्या उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? अब इन्हीं बातों को आपको आंसर मिलेगा CPC 1908 के आदेश 22 के अंतर्गत। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अब प्लेंटिव मर गया है यहाँ पर, लेकिन प्लेंटिव के मरने के बाद भी प्लेंटिव का जो राइट था यहाँ पर, भाई प्लेंटिव तो मर गया, प्लेंटिव का राइट जो प्रॉपर्टी पे था वो तो ख़त्म नहीं हो गया ना, और वो जो उसका प्रॉपर्टी है उसकी, अब जो उसके राइट्स हैं वो आगे क्या होंगे अब, इसलिए यहाँ पर वारिसान कायम करे जाएंगे, वारिसान सब्स्टिट्यूट करे जाएंगे ए के यहाँ पर। अब बात समझ में आई? बेरक निकाल के बैठो, मैं क्या बात कर रही हूँ। प्लेंटिव मर गया है तो ऑर्डर 22 रूल 3 के अंतर्गत ए के जो वारिसान होंगे, ए के जो वारिसान होंगे उन्हें यहाँ पर कायम किया जाएगा। मैं इस विषय में बात कर रही हूँ। मैं बात अब क्लियर हो गई होगी आपको। और ये बात कहाँ दे रखी गई है? ऑर्डर 22 रूल 3 में दे रखी गई है। अब कुछ बातें आप समझिए इसके रिगार्डिंग। जब प्लेंटिव मर गया है और उसका जो राइट टू सू है वो बचा हुआ है और इस प्लेंटिव के वारिसान मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि प्लेंटिव के मरने पर जो प्लेंटिव के वकील साहब होंगे वो यहाँ पर इस बात की जानकारी देंगे कि जो प्लेंटिव है वो मर चुका है। मैं भी एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं आपको। जिस पक्ष का कोई व्यक्ति जो पक्ष मर जाता है तो जो उसकी जानकारी दी जाती है कोर्ट को कि यह जो पक्ष है, ये पार्टी जो है अब वह नहीं रही है और इसके वारिसान कायम किए जाएंगे। उसके रिगार्डिंग ऑर्डर 22 रूल 3 के तहत एप्लीकेशन आएगी, प्लस जो उसके वारिसान होंगे उनकी ओर से इस पर एप्लीकेशन आएगी, प्लस उनकी तरफ से एक एफिडेविट इसमें आएगा, प्लस वकालतनामा आएगा कि उसके वारिसान किन वकील साहब को अपॉइंट कर रहे हैं। इसमें प्लेंटिव की ओर से हैं तो वही हैं। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? जनरल बेस समझना। आप यहाँ पर एक वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र आएगा। ध्यान रखना,
जिस वक्त प्लेंटिव मरा है तब से 90 दिन के भीतर, ऐसा नहीं है प्लेंटिव अब मर गया तो आप सालों बीत जाते हैं, वायसाम कायम नहीं कर रहे, नहीं, आपको प्लेंटिव के मरने के 90 दिन के भीतर, आपने देख लिया ना कि उसका राइट टू सू है, बचा हुआ है ना उसका राइट, उसकी मृत्यु होने के 90 दिन के भीतर आपको यहाँ पर वारिसान कायमी का एप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन लेकर आना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सूट अपने आप ही अबैट हो जाएगा, अबैटमेंट जिसे कहते हैं, ये सूट अपने आप ही शमित हो जाएगा, अबैटेड मान लिया जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ये क्लियर है? इसलिए आपको प्लेंटिफ के मरने पर वारिसान को कायम करना 90 दिन के भीतर ज़रूरी है और ऑर्डर 22 रूल 3 के तहत इसकी एप्लीकेशन जाएगी। अगर आप किसी वजह से लेट हो गए हैं, 90 दिन का जो पीरियड है आपका वो निकल चुका है और आप उस टाइम पीरियड में नहीं जा पाए थे, प्लेंटिव की ओर से वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र नहीं जा पाया था, तो फिर आप यहाँ पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसकी एक एप्लीकेशन आप इसमें लेकर आएंगे। 90 दिन का पीरियड आपका हो गया, आपका सूट तो अबैट हो चुका है, तो उस अबैटमेंट को निरस्त कराने का भी आपको प्रार्थना पत्र लाना होगा। इसमें सेक्शन 5 का एप्लीकेशन आपका आएगा और वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र प्लस एफिडेविट वारिसान का इसमें लगाया जाएगा और तब इस पर सुनवाई होगी। और जो डिले हुआ है, हो सकता है कोर्ट की पावर है वो इस पर कॉस्ट इम्पोज करके इसे अलाउ कर सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक ये उठता है, चलो ये वाली बात तो हो गई कि प्लेंटिव मरा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर डिफेंडेंट मर जाता है तब क्या होगा। अच्छा, अब केस प्रेजेंट एग्जाम्पल पे आते हैं। डिफेंडेंट मर गया है, उसका राइट टू सू अभी भी उसका बना हुआ है क्योंकि वो डिफेंडेंट ने अपना जवाब लिखवाया है कि हमने तो कभी ऐसा कोई एग्रीमेंट टू सेल करा ही नहीं था उसके साथ में हमने, तो डिफेंडेंट तो मर गया। अब क्या होगा, कौन अब आगे इस बात को लेकर और जाएगा, तो यहाँ अब आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर 22 का रूल 4 जो डिफेंडेंट के वारिसान कायमी के बारे में बात करता है। जब डिफेंडेंट, अच्छा एक बात और, डिफेंडेंट मर चुका है, इसकी बात की एप्लीकेशन भी प्लेंटिव की तरफ से ही वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र यहाँ पर प्लेंटिव द्वारा ही दिया जाएगा, 90 दिन के भीतर ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र नहीं देंगे तो परिणाम क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा, अबैट हो जाएगा। और डिफेंडेंट तो यही चाहता है कि सूट ख़त्म हो जाए, बात खारिज हो जाए, वो तो यही चाहता है ना। ऐसे में जो प्लेंटिव है, सबसे पहले तो जो भी पक्षकार, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिस भी पक्ष की मृत्यु होती है, चाहे प्लेंटिव हो चाहे डिफेंडेंट मरे, उस पक्ष के अधिवक्ता साहब कोर्ट को जानकारी देते हैं कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा है। तब इस बात की जानकारी प्राप्त होने पर, जैसे डिफेंडेंट मर गया तो उनके अधिवक्ता साहब जो होंगे इस बात की जानकारी देंगे कि डिफेंडेंट नहीं रहा है। तब से 90 दिन के भीतर, जानकारी प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर ही यहाँ पर जो प्लेंटिव होगा उसके द्वारा डिफेंडेंट के वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर इसमें जब डिफेंडेंट मर गया, ऑर्डर 22 रूल 4 के अंतर्गत आप इसमें एप्लीकेशन लगाएंगे प्लेंटिव के द्वारा 90 दिन के भीतर। वही प्रक्रिया होगी इसमें भी। अगर आप 90 दिन के भीतर नहीं लेकर आए तो 90 दिन निकलते ही ऑटोमेटिकली जो सूट है वो अबैट हो जाता है। फिर आप उसको, अबैट हो गया और 90 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है तो आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लाएंगे। जो आपका सूट अबैट हो चुका है उसको निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र लाएंगे और वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र प्लस एफिडेविट आप यहाँ पे लेकर आएंगे। कोर्ट अगर चाहेगी तो इसमें कॉस्ट भी अलाउ कर सकती है और तब उसको अलाउ करा जा सकता है इसमें। तो ये इस तरह से जो है वारिसान कायमी करे जाते हैं। क्योंकि लेकिन सबसे पहले हम इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं उस मुकदमे में राइट टू सू वाद लाने का अधिकार बचा होना चाहिए, तभी यहाँ पर हम इस बात को वारिसान कायमी हम करेंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझ, ये जो था प्लेंटिव, उसके द्वारा जो मुकदमा करा गया था बी पर, सी और डी पर करा गया था। बी यहाँ पर फादर थे, सी उनका सन नंबर 1 और डी उनका सन नंबर 2 था। ठीक है। और यहाँ पर जो बी है डिफेंडेंट, ये कौन है, डिफेंडेंट है,
ये डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 और डिफेंडेंट नंबर 3 है। डिफेंडेंट नंबर 1 जो है फादर, उनकी डेथ हो गई है, अब वो मर गए हैं। अब ऑर्डर बाय रूल 4 लागू हो जाएगा यहाँ पर और प्रतिवादी के वारिसान कायम किए जाएंगे। लेकिन प्रतिवादी के वारिसान जो हैं S1 और S2 ही हैं और जो पहले से ही पत्रावली पर मौजूद हैं, जो पहले से ही डिफेंडेंट नंबर 2 और डिफेंडेंट नंबर 3 बने हुए हैं। अब क्या किया जाएगा, अब आप बताइए। यहाँ पर भी तब भी एप्लीकेशन जाएगी प्लेंटिव की ओर से वारिसान कायमी की और उसमें बताया जाएगा इसमें कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 है उनकी मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है और इसमें जो उनके वारिसान हैं S1 और S2 जो हैं C और D जो इनके वारिसान हैं वो पहले से ही पत्रावली पर D1, D2 और D3 के रूप में मौजूद हैं। और यहाँ पर अब हमें इसमें केवल क्या लिखा जाएगा, केवल फिर अमेंडमेंट करा जाएगा उस फाइल पर और डिफेंडेंट नंबर 1 के आगे हमें केवल अब यहाँ पर मृतक हमें यहाँ पर ऐड करना है। अभी हमने जो इससे पहले वाले में बात करी थी, A प्लेंटिव है और B इसका डिपेंडेंट है। B जो था B मर गया है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, वारिसान कायमी का प्रार्थना पत्र आएगा। इसमें किस बात के लिए आएगा वारिसान प्रार्थना पत्र की जो B मर गया है दावे में जाकर उसके आगे मृतक लिख दिया जाए और जितने भी उसके वारिस अब तैयार हो रहे हैं डिफेंडेंट के, उन सभी को यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इस बात का जो है प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको हमने कोशिश करी है कि बहुत सरल शब्दों में हम आपको समझाएं। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।